गुरु भगवान जी की असीम कृपा से कथा आरंभ करते हैं। एक बार बरसाने में महल के बाहर ललिता सखी ने कृष्ण को राधा रानी से मिलने आते वक्त पकड़ लिया। तब उनके बीच क्या शर्त लगी और आगे क्या लीला हुई, हम सभी देखते हैं। कन्हैया, मैं तो आपको खूब जानू हूँ। आप रोज छुप छुप कर हमारी राधा रानी से मिलने आते हो और हम आपको पहचान ही नहीं पाते हैं। यही तो लीला है सखी। क्या लीला कन्हैया, आप न हर बार नारी वेश में हमारी प्रीजू से मिलने आते हो, इसीलिए नहीं पहचाने जाते। इसमें तो आप चुपके से लंबा घूंघट निकाल कर आ जाते हो, इसीलिए बस नहीं पहचाने जाते। तो सखी, तुम क्या चाहती हो? मैं कन्हैया बता दूं मैं क्या चाहूँ हूँ? हाँ हाँ, अपने मन की बात कहो तो सखी। ऐसी तो सुनो कहना, हम तो तुमको तब नटवर मानेंगी जब तुम पुरुष रूप में हमारी राधा रानी से मिलने आओ और पहचाने भी ना जाओ। अच्छा, ऐसी बात है ललिते, तो ठीक। पर अगर मैं पुरुष वेश में आया और फिर भी तुम मुझे पहचान ना सकी तो? अरे कान्हा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें पुरुष वेश में पहचान ना सकें? क्योंकि स्त्री वेश में तो तुम लंबा घूंघट करके आ जाते हो, पर पुरुष वेश में तुमको उघाड़े मुंह आना होगा और हम झट पहचान लेंगे। सोच लो सखी, यदि इस बार भी तुमने मुझे ना पहचाना तो दांव पर क्या लगाओगी? यदि ऐसा हुआ ना कान्हा, तो मैं हार मान लूंगी और राधा रानी की दास्ता को छोड़कर आपकी दासी बन जाऊंगी। फिर से एक बार सोच लो सखी। हाँ हाँ, सोच लिया। पर कान्हा, यदि तुम हारे तो? सखी, यदि मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तो चलो कान्हा, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित करते हैं। श्यामा जी से मिलने को तुम, श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महल जनाने में दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। वरना दासी श्याम तिहारी, वरना दासी श्याम तिहारी लाज नहीं बन जाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दोनों ने अब ठान लाई है, दोनों ने अब ठान लाई है। लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। उधर ललिता सखी अपनी तैयारी में लग गई और इधर कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ उदास बैठे हैं। अरे कन्हैया, क्या हुआ? आज तुम इतने उदास कैसे बैठे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं,
कुछ तो है। मित्रों को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? क्या बताऊं मित्र, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मैं तुम सब से दूर हो जाऊंगा। तुम सबके साथ मेरा साथ छूट जाएगा। अरे कन्हैया, तैने ऐसो सोचो भी कैसे? ऐसो तो हरगिज ना है सके। हाँ मित्र, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं ललिता सखी से मिला और हमारे बीच में शर्त लगी कि अब की बार मैं बरसाने में पुरुष वेश में प्रवेश करूं और पहचाना भी ना जाऊं। अब तुम ही बताओ कि ये कैसे संभव है, इसलिए मैं दुखी हूँ। इतनी सी बात कन्हैया? कन्हैया, तो पे आपत्ति ना आवेगी, और अगर तो पे आपत्ति आवेगी तो पहले बाय मैं लूंगो। हाँ मित्रों, कुछ ऐसी युक्ति लगाओ कि मैं बरसाने चला भी जाऊं और मुझे कोई पहचान भी ना पाए। सोच समझकर मधुमंगल बोला। आजकल गोपिन में, ग्वालन में और ब्रज की नारिन में एक चाल चलन बहुत चल रहे है, हाथ दिखावे को। अब तो ये बरसाने भेजेंगे ऐसे अनोखे रूप में कि कोई पहचान ना पावेगो। अनोखा रूप? हाँ हाँ कान्हा, ज्योतिषी पंडित का रूप। कन्हैया, तू बनेगो सिद्ध और मैं तेरो साधक। जय हो, जय हो। और सभी मित्र लग गए कन्हैया के श्रृंगार में। धोती झगुला पहन पाग लगी, देर ना भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने। अब पंडित जी मधुमंगल के साथ बरसाना धाम आ पहुँचे। सुनो सुनो, आपके बरसाने में आज बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। ये भूत भविष्य सब जाने हैं। हाथ को तो क्या, ये तो मुखार बिंदु देखकर ही सब बता सकें। सो जो काहुए हाथ दिखानो है, आ जाओ। क्या कहा पंडित जी? हाथ देखते हो? पर पहले ये तो बताओ कि आप आए कहाँ से हो? देवी, हम काशी नगरी से आए हैं। जरा मेरा हाथ तो देखो पंडित जी, और मेरे बारे में भी कुछ बताओ। देवी, आपका नाम चंद्रप्रभा है। आपका जल्द ही ब्याह होने वाला है। आपके पति का नाम किशोर है और आपके 2 बच्चे होंगे। पंडित जी, आप तो सब जानो हो, भूत भविष्य सब। अभी मैं सबको बुला के लाती हूँ। बात ललिता सखी तक भी पहुंची तो वो भी भागी भागी आई पंडित जी के पास। पंडित जी, आप सब जानो हो, भूत भविष्य सब। तब क्या आप ये भी जानो हो कि इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ ललिता जी, पर आप थोड़ी तेज लगती हैं और सब सखियों से। क्या आप मुझ पर विश्वास कर पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी।
अगर आप मेरे मन की बात बता दोगे तो मैं जरूर करूंगी। तो सुनो। पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में, आज दोपहरी संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। आज दोपहरी संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। वाह पंडित जी, आप तो सच में सब जानते हो। आप सच्चे और ज्ञानी पंडित हो। अब ललिता जी मन ही मन सोचती हैं। इन पंडित जी को राधा रानी से मिलवा देती हूँ। क्या पता ये पंडित जी उनके हृदय में जो पीड़ा है उसका कुछ उपाय बताकर कम कर सकें। मुझसे तो अब देखा ही नहीं जाता, हर समय उदास और खोई खोई सी रहती हैं। पंडित जी, क्या आप मेरे साथ मेरी प्रिय सखी से मिलने चल सकते हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। जिसे भी मिलना हो यहीं आके मिल जाए। बाबा कृपा करके चलिए, मेरी प्रिय सखी बहुत उदास है। बाहर से तो नाना करते, बाहर से तो नाना करते, और भीतर जल्दी जाने में मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जनाने में। ललिते, हम क्यों जाएं आपके साथ आपके जनाने महल में? वहां तो आपने पहरा लगा रखा है, किसी भी पुरुष को महल में प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा ढिंडोरा पीट रखा है। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। पंडित जी, आप चलिए तो सही। दान दक्षिणा मन भर देंगी, ना कमी राज खजाने में। दान दक्षिणा मन भर देंगी, ना कमी राज खजाने में। पंडित जी ने पोथी पत्र बगल में दबाया और अपने साधक के साथ बरसाने आ पहुंचे। महल के द्वार पर सखियों ने रोका। अरे सखियों, इनको मत रोको, ये तो काशी के विद्वान पंडित हैं। बड़ी मुश्किल से इनको मना कर लाई हूँ। अगर ये फिर से रूठ गए तो मानेंगे भी नहीं। सखी, इधर आओ, तुम जरा इन पंडित जी को राधा रानी के पास लेकर जाओ। मैं अभी इन सखियों को समझा कर आती हूँ। ललिता सखियों को समझाने लगी और कन्हैया मुस्कुराकर महल के अंदर जाने लगे। तभी पलटकर ललिता से पूछते हैं, ललिते, समय क्या हुआ होगा? पंडित जी, आपको समय से क्या काम? आप तो जल्दी भीतर जाओ और मेरी प्रिय सखी की वेदना को कम करने का उपाय बताओ। मेरा ध्यान भंग ना करो। वो नंद का लाल छलिया वो बस आता ही होगा। समय भी हो गया है, 12 बजने ही वाले हैं। आप तो बस जल्दी भीतर जाओ। सखियों, बहुत सचेत रहना, देखना कहीं से भी नंद का छोरा आ ना पाए। सावधान, वो बहुत ही चालाक और चतुर है। नजरें चौकन्नी रखना, वो नजर बचाकर अंदर आ सकता है। तो तुम लोग पूरी तरह से सचेत रहना। सखियों को समझाकर जब ललिता जी महल के अंदर पहुंची तो देखती हैं राधा रानी अपना हाथ पंडित जी को दिखा रही हैं। राधा रानी सिंहासन पर बैठी हैं। उनके आसपास उनकी सखियां हैं और राधा रानी बड़े ही मनोयोग से पंडित जी को हाथ दिखा रही हैं। धीरे से पूछती हैं, पंडित जी,
बताइए तो सही कि जिसकी मुझे बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा है वे कब आएंगे मुझसे मिलने। मेरे नैन बहुत ही बेचैन हैं उनके दर्शन के लिए। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई जिसके कारण वो रूठ गए और मुझसे मेरे महल में मिलने नहीं आ रहे। पंडित जी, आप कुछ भी संकोच मत करना, अपनी सारी बात सच सच बताना। मैं क्यों संकोच करूँगा? जो कुछ मुझे आपके हाथ में दिखेगा वो मैं आपको सच सच बताऊंगा। पंडित जी और ध्यान से हाथ देखने लगे। पंडित जी, अगर आपको कुछ भी बात बतानी हो तो आप मुझे इशारे से बता देना। ललिता सखी पास ही में खड़ी हैं और इनकी नज़र बहुत पैनी है, इसलिए कन्हैया के आने की बात आप मुझे इशारे से बताइएगा। अच्छा, ठीक है। अब पंडित बने कन्हैया ने राधा रानी का हाथ धीरे से दबाया, संकेत देने को कि मैं ही वो छलिया हूँ जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। पर राधा रानी उनका इशारा समझ ना पाई। पर इतने में ललिता सखी ने ये सब देख लिया। ए पंडित, तुम तो बड़े तपस्वी योगी मालूम देते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी किशोरी जी से ऐसे छेड़खानी करने की? नहीं नहीं माते, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो इनके हाथ की लकीरें इतनी महीन है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए ज़रा हाथ दबाकर लकीरों को उभार कर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ध्यान से देखो और सारी बात बताओ। ललिते, क्रोध ना करना। जो इनकी रेखा कह रही है वो मैं बताने लगा हूँ। हाँ हाँ, बताइए, डरिए मत। जिसका आप सभी को इंतजार है वो महल में ही है। आपके महल के अंदर प्रवेश हो चुका है राधे। ललिता जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ए पंडित, क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ सच, यही इनकी रेखा बोल रही है। अरे अरे सखियों, ढूंढो उसे, महल का कोना कोना छान मारो, बच के ना जाने पाए। अरे तुम सबने भी देखा क्या? क्या किसी ने महल में भीतर प्रवेश किया है? तो सुनो, आपके हाथ की अगली रेखा कह रही है कि राधे जिसको याद तू करती वो आया है महल जनाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने हो। पंडित जी, क्या कह रहे हो? तुम श्याम सुंदर हो? कहीं से भी नहीं लग रहा। पंडित जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच है ललिते। और फिर कन्हैया प्रमाण के रूप में अपनी मुरली निकालकर दिखाते हैं। मुरली फेंट निकाल दिखाई, मुरली फेंट निकाल दिखाई, गजब है भेष बनाने में। ललिते, आपका बहुत आभार। अगर आप साथ न देती तो हम तो कभी महल में प्रवेश ही ना कर पाते। आपकी व्यवस्था वाकई बहुत ही चाक चौबंद है। आप धन्य हैं ललिते, जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें महल के भीतर समय से प्रवेश कराया। हाँ कान्हा, तुम जीत ही नहीं पाते जो हम तुम्हारी मदद ना करते तो। इसीलिए
ये जीत अधूरी मानी जाएगी। ललिता बोली जीत अधूरी, ललिता बोली जीत अधूरी, क्यों लागे इतराने में, मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने में, मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने। अब नंद का छोरा और ललिता सखी सभी मिलकर हंसते हैं और प्रेम से गाते हैं। लीलाधर की लीला प्यारी, लीलाधर की लीला प्यारी, सुनने और सुनाने में दास करुण ये जीवन बीते, लाल प्रिया गुण गाने में, दास करुण ये जीवन बीते, लाल प्रिया गुण गाने में। गुरु भगवान जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं।